Welcome to Sri Academy Online Teaching Classes 2020-21। सुप्रभात। मैं नीलम त्रिपाठी आज एक नए अध्याय के साथ प्रस्तुत हूँ। वह अध्याय है माता का आंचल। आज हम पढ़ेंगे शिवपूजन सहाय का जीवन परिचय। शिवपूजन सहाय का जन्म सन 1893 ईस्वी में उनवास ग्राम उपसंभाग बक्सर शाहाबाद जिला में हुआ था। 1912 ईस्वी में आरा नगर के एक हाई स्कूल से शिवपूजन सहाय ने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। उन्होंने सामाजिक जीवन का शुभारंभ हिंदी शिक्षक के रूप में किया और साहित्य के क्षेत्र में पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से आए। शिवपूजन सहाय के आरंभिक लेख तथा कहानियाँ शिक्षा, लक्ष्मी, मनोरंजन तथा पाटलिपुत्र आदि पत्रिकाओं में प्रकाशित होते थे। 1934 से 1939 तक पुस्तक भंडार लहरिया सराय में संपादन कार्य, 1939 से 1949 तक राजेंद्र कॉलेज छपरा में हिंदी के प्राध्यापक रहे। 1950 से 1959 तक पटना में बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के निदेशक रहे। शिवपूजन सहाय 1934 में लहेरिया सराय जाकर मासिक पत्र बालक का संपादन किया। तत्पश्चात पटना में इनके लिए लिखे हुए प्रारंभिक लेख लक्ष्मी, मनोरंजन तथा पाटलिपुत्र आदि पत्रिकाओं में प्रकाशित होते थे। स्वतंत्रता के बाद शिवपूजन सहाय बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के संचालक तथा बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से प्रकाशित साहित्य नामक शोध समीक्षा प्रधान त्रैमासिक पत्र के संपादक थे। शिवपूजन सहाय का हिंदी के गद्य साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। उनकी भाषा बड़ी सहज थी। इन्होंने उर्दू के शब्दों का प्रयोग धड़ल्ले से किया है और प्रचलित मुहावरों के संतुलित उपयोग द्वारा लोक रुचि का स्पर्श करने की चेष्टा की है। शिवपूजन सहाय ने कहीं कहीं अलंकार प्रधान अनुप्रास बाहुल भाषा का भी व्यवहार में प्रयोग किया है और गद्य में पद्य की सी छटा उत्पन्न करने की चेष्टा भी की है। शिवपूजन सहाय की शैली नओज गुण संपन्न है। संपादन कार्य द्विवेदी अभिनंदन ग्रंथ 1933 में, जयंती स्मारक ग्रंथ 1942 में, अनुग्रह अभिनंदन ग्रंथ 1946 में, राजेंद्र अभिनंदन ग्रंथ 1950 में, हिंदी साहित्य और बिहार 1960 से 1963 तक, अयोध्या प्रसाद खत्री स्मारक ग्रंथ 1960 में, बिहार की महिलाएं 1962 में, आत्मकथा 1947 में, रंगभूमि 1925 में, संपादित पत्र पत्रिकाएं मारवाड़ी सुधार 1921, मतवाला 1923, माधुरी 1924 में प्रकाशित उनके द्वारा रचित रचना हुई। समन्वय 1925 मौजी, गोलमाल 1925, जागरण 1932, गंगा 1931, बालक 1934, हिमालय 1946 से 47, साहित्य 1950 से 62, मौजी 1925 में उन्होंने समन्वय कार्य किया और रचनाएं लिखी। एक कहानीकार, संपादक और पत्रकार के रूप में विशिष्ट स्थान बनाने वाले इस महान साहित्यकार का निधन 21 जनवरी सन 1963 को पटना बिहार में हुआ था। तो ये था लेखक का जीवन परिचय। जो आज हम पढ़ेंगे माता का आंचल पाठ, जो शिवपूजन सहाय के द्वारा रचित है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे माता का आंचल शिवपूजन सहाय के द्वारा लिखित पाठ के सार को। लेखक ने माता का आंचल पाठ में शैशव काल के शैशवी क्रियाकलापों को रेखांकित किया है, जिसमें माता पिता के स्नेह तथा शिशु मंडली द्वारा मिलजुल कर खेले जाने वाले खेलों को उद्धृत किया गया है। लेखक ने स्पष्ट किया है कि शिशु का पिता उसके साथ भले ही अधिक समय बिताता हो,
दोनों भले ही एक दूसरे के साथ अत्यधिक स्नेह करते हों, किंतु आपदाओं में माँ के आंचल में ही शिशु को शरण मिलती है। ऐसे समय में पिता से अधिक माता की गोद बच्चे को प्रिय होती है और अच्छा करने में समर्थ प्रतीत होती है। बचपन से पिता के साथ अधिक लेखक बचपन से ही पिता के साथ खेलता था, रहता था, माता से दूध पीने तक का नाता था। पिताजी नहा धोकर पूजा पर बैठते, साथ ही लेखक को भी नहला धुलाकर पूजा में शामिल कर लेते। माथे पे भभूत का तिलक लगाते, सिर पर लंबी लंबी जटाएं तो थी, उन पर भभूत लगाने से लेखक भोला बन जाते। पिताजी प्यार से भोलानाथ कहकर उन्हें पुकारा करते थे। लेखक जब नाम का नाम वास्तविक नाम तारकेश्वर नाथ था। लेखक पिताजी को बाबूजी और माँ को मैया कहकर पुकारता था। पिताजी रामायण का पाठ करते थे तो मैं यानी लेखक उनके पास बैठकर आईने देखा करता था और मुंह निहारा करता था। पिताजी के देखने पर वह शर्मा जाता था और आईने नीचे रख देता था। यह देखकर पिताजी भी मुस्कुरा देते थे। पिताजी की रामानामी बही और राम नाम की जो गोलियां होती थी, पिताजी पूजा पाठ के बाद वह बही में राम लिखते थे और इसके बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़े बनाकर उसे मछलियों को खिलाते थे। उस समय मैं उनके कंधे पर बैठा होता, पिताजी की गोली फेंकना देखकर मैं हंसा भी करता था, यानी लेखक हंसता भी था और कभी झुझला भी पड़ता था। पिताजी की बनावटी रोना रोते देखकर मैं खिलखिलाकर यानी लेखक खिलखिलाकर हंसने लगते थे और पिताजी उन्हें गोरस और भात का भोजन देते थे और वह गोरस और भात का भोजन फूल के कटोरे में सान कर खिलाते थे। माँ खिलाने को हट करती थी। माँ पिताजी से कहती कि आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, मैं उसे बड़ा बड़ा कौर खिला देती हूँ। इन छोटे कौर से बच्चों का पेट नहीं भरता। बच्चों को मुँह भर खिलाना चाहिए। माँ और कहकर माँ खुद खिलाने लगती और कहती कि महतारी के हाथ से खाने पर बच्चे का पेट भरता है। माँ खिलाती और कहती यह तोता के नाम का कौर है और यह कबूतर के नाम का कौर है। ऐसे वह खूब खिला देती। तो पिताजी खेलने के लिए कहते, हम खेलने निकल जाते। माँ तेल की उपटन करती, तब तरह तरह के खेल। कभी माँ अचानक पकड़ लेती और मेरे सिर पर कड़वा तेल डालकर सिर की मालिश भी करती। मैं छटपटाता और रोने लगता। पिताजी बिगड़ उठते, किंतु माँ उबटकर ही छोड़ती। फिर माथे पर काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती, चोटी में फूलदार लट्टू भी बांधती और रंगीन कुर्ता टोपी पहनकर मैं कन्हैया सा बन जाता और मैं सिसकियाँ लेता रहता। पिताजी गोद में उठाकर बाहर ले जाते। जैसे ही बाहर आते और इंतजार करते हुए बालकों के झुंड को देखते ही मैं सिसकना भूलकर पिताजी की गोद से उतरकर बालकों के झुंड से मिल जाता और मैं अनेकों प्रकार के खेल खेला करता। यानी लेखक अनेकों प्रकार के खेल खेलते थे। पैसा बनाते, हम बच्चों से ही खरीदार होते, हम में से दुकानदार भी होते। थोड़ी देर बाद मिठाई की दुकान बंद कर घरौंदा बनाते। रेत की मेड़ ही दीवार बनती, तिनकों का छप्पर, दातुन के खंभे, दिया सलाई की पेटियों का किवाड़, पानी का घी, बालू की चीनी, ऐसे ही घड़ों के टुकड़ों का प्रयोग कर ज्योनार तैयार करते। हम ही बच्चे पंगत में बैठते। पंगत में धीरे से आकर बाबूजी भी बैठ जाते थे। उनको बैठते देखते ही हम बच्चे घरौंदा बिगाड़कर भाग उठते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और पूछते, फिर कब होगा भोज भोलानाथ? बच्चों की बारात और फिर कभी बच्चे बारात निकालते, कनस्तरों का तंबूरा बनता, आम की उंगी हुई गुठली को घीस कर सहनाई बनती, हमें से कोई दुल्हा समधी आदि बनते थे। बारात चबूतरा के एक कोने से दूसरे कोने तक जाकर लौट आती थी। मुंह की पतली रस्सी बनाकर घिरनी बनाते और उस पर घड़ा रखते और उस पर बांध कर लटका दिया जाता। दो लड़के बैल बनते और उसी पर खींचने लगते। चबूतरा छत बनता, कंकड़ का बीज बनता। मेहनत से हम लोग खेत जोतते और
खेती हम सबकी हाथों हाथ तैयार होती और उसे काट भी लेते। उसे एक जगह रख कर पैसे से हम लोग उसे खरीद लेते और मिट्टी के तराजू बनाकर तौल कर राशि तैयार कर देते। बाबूजी पूछते, इस साल खेती कैसी रही भोला नाथ? तो मैं शर्मा के वहाँ से भाग जाता, यानी लेखक वहाँ से भाग जाता। न जाने कि एक बार की बात है कि एक व्यक्ति अपनी औरत को लेके जा रहा था और बच्चों की रीत थी कि वह कोई न कोई किस्सा हर व्यक्ति को करते थे और वही किस्सा उस व्यक्ति के साथ कर दिए और वह व्यक्ति इतना गुस्सा में हो गया कि इन लोगों के पीछे हो लिया, मारने दौड़ गया। फिर लेखक लोग वहाँ से भाग निकले और कहने लगे, न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था, वैसे शक्ल का आदमी हमने कभी नहीं देखा। जब मूसन तिवारी को चिढ़ाया, एक बार जोर की आंधी आई और हम सब आम के बाग की ओर दौड़ चले। आकाश काले बादलों से ढक गया, मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने लगी, ठंडी हवा सनसनाने लगी, पेड़ झूमने लगे, जमीन को छूने लगे। हम बच्चे चिल्ला उठे, 1 पैसा की लाई अब बाजार में छितराई, बरखा उधरे भिलाई, लेकिन वर्षा न रुकी। यानी कहावत का कोई असर बरसात में नहीं हुआ। मूसलाधार वर्षा होने लगी। हम पेड़ों की जड़ से सट गए और थोड़ी देर में वर्षा थम गई। वर्षा थमते ही बाग में बिच्छू नजर आए। हम डरकर भाग चले। हम में एक बालक बैजू ढीठ था। हम भागे जा रहे थे, संयोग से रास्ते में मूसन तिवारी मिल गए। बैजू ने चिढ़ाया और कहा, बुढ़वा बेईमान मांगे करैला का चोखा। हम लोगों ने भी उसी के सुर में सुर मिलाते हुए चिल्लाना शुरू कर दिए। मूसन तिवारी हम लोगों के पीछे दौड़े और हम अपने अपने घरों की ओर भाग चले। हमारे न मिलने पर तिवारी जी पाठशाला चले गए और वहाँ से गुरु जी ने हमें पकड़ने के लिए 4 लड़कों को भेजा। जैसे ही हम घर पहुँचे वैसे ही 4 लड़के आ धमके। उन्हें देखकर हम रोना धोना भूल गए, बाबूजी की गोद से उतर गए और लड़कों की मंडली में मिल गए। और बाबूजी ने उस समय मूसन तिवारी की शिकायत पर गुरुजी से हमारी रक्षा की और एक साथ मकई के खेत में पुनः जाके घुस गए। चिड़िया उड़ाने लगे। एक भी चिड़िया हाथ नहीं आई। हमें चिड़िया उड़ाते देख गांव के आदमी हंसते हुए कहने लगे, चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। फिर कहा, सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते, अर्थात बच्चे चिड़ियों को खिलौना की बात खेलना चाहते हैं, उनकी जान की कीमत नहीं समझ पा रहे हैं। चूहे के बिल से सांप निकला। एक बार की बात है कि बच्चे शरारती तो होते हैं, लेकिन लेखक कहीं ज़्यादा शरारत करते थे। एक बार टीले पर चूहे के बिल को देखकर ये बिल में पानी उलझने लगे। उससे चूहा तो निकला नहीं, सांप निकल आया। हम डरे, यानी लेखक डरने लगे और रोते चिल्लाते भाग चले। जहाँ तहाँ गिरे, सारा शरीर लहूलुहान हो गया, पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। मैं घर को भागा। बाबूजी ओसारे में हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने बहुत पुकारा, लेकिन हम लोग ने लेखक उनकी एक न सुनी और वह माँ की गोद में जाकर शरण ली और उसकी आंचल में छुप गया। माँ सब काम छोड़कर रो पड़ी और भय का कारण पूछने लगी। कभी अंग भरकर दबाती, कभी लेखक के अंगों को अपनी आंचल से पोंछकर चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। झटपट हल्दी पीस कर लगाई। मैं सा करते हुए माँ की आंचल में छिपा जा रहा था। घर में कोहराम मच गया, अशांति का वातावरण हो गया। सारा शरीर मेरा काँप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। आंखें खोलना चाहते थे पर आंखें खुल न रही थी, इतना डर लग रहा था। मेरे कांपते हुए होठों को देखकर माँ रोती और बड़े लाड से गले लगाती। इसी बीच बाबूजी दौड़े आए और माँ की गोद से मुझे लेने लगे, पर मैंने माँ के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोए रूपी छाया को नहीं छोड़ा। अर्थात बच्चों, जो शांति माँ के आंचल में मिलती है, माँ के सामीप्य में प्राप्त होती है, वह अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकती। तो यह लेखक का भी मानना है।
तो आशा है बच्चों आप सभी लोग इस पाठ के सार को समझ गए होंगे। धन्यवाद।